इसका जवाब देंगे। हीरो वाजपेयी जी, सैफ साहब ने कहा कि उन्होंने अपने शासित राज्यों में नवंबर में कहीं 4 रुपए, कहीं 5 रुपए, कहीं 70 पैसे जो थे वो कम कर दिए थे। अब बताइए, आप तो कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि आप अपने हिस्से का जो टैक्स है उसमें कटौती नहीं कर रहे, बल्कि बोझ राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार ने नवंबर में कम किया था और वो अपेक्षा है कि राज्य सरकारें भी कम करें। राजस्थान में 118 रुपये बिक रहा है पेट्रोल और उत्तर प्रदेश में 105 रुपये। मुझे लगता है सैफ अली खान को ये आंकड़ा परसेंटेज और इसमें उसमें इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए। लोकतंत्र की एक अच्छी मिसाल है कि आज प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री साथ थे। हमारे फेडरल सिस्टम की खूबसूरती है कि आप साथ थे और विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री ने निवेदन किया कि पड़ोसी राज्य, चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आपके नागरिकों को दंड न सहना पड़े, इसलिए आप अपने यहाँ भी वही तुलना लाइए कि अगर यूपी बॉर्डर पे 105 रुपये में बिक रहा है तो राजस्थान में 118 में क्यों बिक रहा है। इस पे चिंता करने की जरूरत है। आपके नागरिकों को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। 6 महीने में जो आपने रेवेन्यू जोड़ लिया उसको भी अपने राज्य के लोगों के हितों के लिए खर्च करिए, लेकिन अब 6 महीने हो गए हैं तो ये समानता का स्वरूप आना चाहिए। इससे ये भी होता है कि राजस्थान के लोग आकर इधर भरवा रहे हैं और पड़ोस राज्य में कम है तो उधर जाकर भरवा रहे हैं, तो ये असमानता ना रहे। रुपए 2 रुपए की असमानता की बात नहीं, जहां 12-12, 14-14, 15-15 रुपए की असमानता है। इसलिए आज प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी। वो मीटिंग कोविड के लिए थी, लेकिन तमाम चीजें फीडबैक से ऊपर आती हैं। इसलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने विनम्र निवेदन किया है उन राज्यों से जिन्होंने बढ़ा रखा है। मुझे लगता है अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार कहीं है और असंतुलन की स्थिति है तो यह संबोधन प्रधानमंत्री का उनके लिए भी है। यह केवल विशेष नहीं है, सारे राज्यों के लिए है कि लगभग समानता रहे। अगर कहीं 105 का है, कहीं 104 रुपए 80 पैसे का है तो दिक्कत नहीं है, पर अगर उत्तर प्रदेश में 105 का है और राजस्थान में 118 का है, तो कुल मिलाकर देश में पेट्रोल जिस भाव बिक रहा है हर राज्य में रेट उसके आसपास ही होना चाहिए। और ये संतुलन सभी राज्य सरकारों को बनाना चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, रोहित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, इकोनॉमिस्ट है। रोहित जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप इसे समझना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है, कहा है कि नवंबर में हमने एक्साइज घटा दिया था, 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाया और यही कारण है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के जो प्राइसेस हैं अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग रेट पर हैं। तो इसको नीचे लाने में राज्यों को भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, तालमेल बनाना चाहिए। लेकिन आरोप यहां पर ऐसा लग रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जानबूझकर यह बोझ राज्य सरकारों पर डाला जा रहा है। केंद्र सरकार अपने जिम्मे जो घटाना चाहिए उससे बच रही है। हकीकत क्या है, पूरा सिनेरियो क्या है? देखिए, ऐसे इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो दाम आपके $70 पर बैरल थे जनवरी में भी, अब वो $105, $160 हो गए हैं, 130 तक गए थे। तो ऑब्वियसली इसमें यह है कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा उनके पास वो जगह नहीं है कि वो और अपने दाम उनके पास कम करने का एक ही तरीका है, या तो वो वैट और कम करें। अगर वैट कम करेंगे तो उनका रेवेन्यू कम होगा। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमने श्रीलंका में देखा है क्या हुआ। श्रीलंका में और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों सरकारों ने ये कोशिश की कि ड्यूटी कम करके हम तेल सस्ता लोगों को देते रहे। पाकिस्तान में 10 रुपए लीटर तक सब्सिडी दी जा रही थी और श्रीलंका में तो उससे भी ज्यादा थी। तो हमने ये हालत देखी है क्या हो रहा है। और अभी एक और जो सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि जैसे जैसे फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, रुपया और कमजोर होगा डॉलर के मुकाबले, तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे जो हम बाहर से ले रहे हैं। हमारा आज 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं और वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको हम कैसे अब देखें। अब जो राज्य सरकारें हैं उनका भी सबसे ज्यादा जो आज की डेट में रेवेन्यू आता है वो पेट्रोल और डीजल पे जो वो वैट लगाते हैं उसी से आ रहा है। तो ये तो अब इनको सबको बैठ के एक साथ कोई ना कोई आपस में तरीका निकालना पड़ेगा, जहां पे राज्य सरकारों को भी काम करना पड़ेगा एक साथ मिलकर, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे और बढ़ने। यानी आप ये समझाना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो सरकारों की तरफ से सब्सिडी दी जाती है वो भी देश की इकोनॉमी या देश के लिए अच्छा नहीं है, जब श्रीलंका जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा कि अरे सरकार अपनी टैक्स कलेक्शन कम कर दे या सरकार ड्यूटी कम कर दे तो चलो हमें फायदा हो जाएगा।
उससे सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को ही होता है, और वो बहुत जल्दी होगा, और जल्दी होगा, उससे महंगाई और बढ़ेगी, उससे हमारी जो रुपया है वो और कमजोर हो जाएगा, और उससे हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर हम तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बेंचमार्क नहीं करते। एक और बात समझना चाहेंगे रोहित जी आपसे कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि इससे भी सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, क्या इसके कारण भी महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल, आप देखिए रशिया और यूक्रेन के कारण तेल पे असर पड़ा है, आपके खाने पीने के चीजों पे फर्क पड़ा है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन दुनिया में यूक्रेन करता है, बहुत फर्क पड़ा है। ब्लैक सी जो इतना बड़ा पोर्ट है जहां से इतनी चीजें शिप आउट होती हैं पूरी दुनिया में, उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके कारण जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी बढ़ गई है, जो कि अभी और बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं। ठीक है, तो ये महंगाई बढ़ रही है। अभी देखिए इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के जो निर्यात पे अब उन्होंने बैन लगा रहे हैं 28 अप्रैल से, उससे और ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। तो हिंदुस्तान के लिए अगले 6 महीने से 1 साल सब लोगों के लिए, सरकारों के लिए, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो कोई और लोग है, एक चीज ये मान के चलना पड़ेगा कि सरकारें बहुत ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। अभी इस टाइम हालात इतने ठीक नहीं है। अभी हम कोविड से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, बहुत बिल्कुल। और चौथी रेवेन्यू वेव डाउन की भी हुआ है। बात अभी से की जा रही है, तो उसके लिए भी तैयारियां होती हैं। और आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने में इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बल दिया है कि हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड होने चाहिए, किसी तरह के संसाधन की, इक्विपमेंट की कमी नहीं पड़नी चाहिए, उसकी भी तैयारी सब लोग पूरे ही रखें। लेकिन दूसरी तरफ देश में एक बड़ा मुद्दा महंगाई को लेकर है, विपक्षी पार्टियां लगातार आवाज उठा रही हैं। सैफ साहब, एक्सपर्ट ने समझाया कि आने वाले 6 महीने से 1 साल हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने जा रहा है, और उसके कारण भी सबके सामने हैं। सप्लाई चेन पर असर है रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो ज्यादा हैं, आप खुद जानते हैं, आपने जिक्र किया। तो ऐसे मुश्किल वक्त में आपको नहीं लगता कि बजाय दोषारोपण करने के किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए? वाकई राज्य सरकारों को सोचना चाहिए कि कैसे और कितनी राहत वो जनता को दे सकते हैं बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण के। आस्था जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2008 एंड 2009 में वर्ल्ड क्राइसिस थे हमारे देश में। हमारा देश जो है इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, और $147 पर बैरल जो है पेट्रोल क्रूड ऑयल जो है खरीदा जाता था, और देश में दिया जाता था 50 रुपए 20 पैसे का। लेकिन सैफ साहब, तब ना तो विश्व में कहीं युद्ध छिड़ा हुआ था, और ना ही वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई थी जिसने हर देश की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। उसको भी आप अपने ज़हन में रखें, उसको भी अपने वर्ल्ड क्राइसिस थे। हाँ, आस्था जी, मैं जानती हूँ इकोनॉमिक स्लोडाउन था। थे जी जी 2009 में, हाँ, है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन था। तो आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये खुद समझ सकेंगे। आप जो मुझसे पूछना चाह रही हैं, मुझे आप उसमें डिटेल में समझाइए कि आपका मतलब क्या हुआ। क्योंकि वर्ल्ड क्राइसिस का मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जानती होंगी, वर्ल्ड क्राइसिस का मतलब है हर जगह की इकोनॉमी जो है वो क्रैश थी। उस दौरान के ऊपर 147 बैरल के ऊपर खरीद के ऊपर जो है डॉलर्स जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार ने देश में 50 रुपए के करीब जो है तेल जो है पेट्रोल और डीजल दिया। आज 70 कभी जो है हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट जो है बोल रहे थे कभी 70 कभी 100 के ऊपर खरीद, 147 पे नहीं आए एक्सपर्ट साहब जो है अभी भी। ठीक है, तब भी जो है आज देश के रेट जो है पेट्रोल डीजल पे हम ये फ्लक्चुएशन जो है इतनी देख सकते हैं कि कहीं जो है 101 रुपए के करीब जो है पेट्रोल चला गया है, कभी डीजल जो है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार पर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार पर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो भाई मोर्चे पे है, प्रोटेस्ट के ऊपर बैठी हुई सरकार के खिलाफ में, जो हर जगह जहां पे ये रेट बढ़ा रही है। मैं बता तो सकता हूं आपको, जो है 140% ड्यूटी साहब केंद्र सरकार अकेली जो है वो वसूल कर रही है। कहीं 65% जो है वसूल कर रही है, कहीं 140% वसूल कर रही है। तो ये जो वसूली करना केंद्र सरकार है ये बंद कर दे, क्योंकि केवल 33 रुपए 50 पैसे का तो क्रूड ऑयल उसको पड़ता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपका यही मत है कि इसकी जिम्मेदारी या फिर इसको कम करने का जिम्मा पूरी तरह से केंद्र सरकार ले। राज्य सरकारें जो कर सकती थी उन्होंने कर दिया, अब पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हीरो वाजपेयी जी इसको 2008 और 2009 के नहीं आस्था जी, यही नहीं, राज्य सरकार, मैं आपके पास आऊंगी। अब इन तमाम आरोपों के जवाब हीरो वाजपेयी देंगे।